आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में धर्म का क्या महत्व है। जय भोलेनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे भगवान, सब सुखी हो, सबका दुख दूर हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण करें। हमारे जीवन में धर्म का क्या महत्व है। जैसे हमारे जीवन में प्रारंभ से ही धर्म शुरू हो जाता है। जैसे शुरू में माता पिता से जो है धर्म हो जाता है। माँ का पुत्र के प्रति, पुत्र का माँ के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, फिर उसके बाद ऐसे ही दादा दादी के प्रति जो है भाव जो होता है, धर्म भाव होता है। फिर उसके बाद गुरु का भाव होता है, गुरु का स्नेह, गुरु का भाव। फिर जैसे कन्या है तो ससुराल में जाती है तो उसका सास ससुर से जो है धर्म होता है, ससुर सास का बहू से धर्म होता है। फिर जो है पति का धर्म पत्नी से होता है, भाई का बहन धर्म, भाई का बहन से, बहन का भाई से। ऐसे जो हमारे जीवन में धर्म का जो है बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन हम इसको महत्व दे नहीं रहे। इसका महत्व न देने की वजह से ही जो है सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं और सारे जो है सबकी विचारों में जो है अड़ंगता आ रही है। तो इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। इस पर अगर ध्यान हम नहीं देंगे तो समाज ही बहुत ज्यादा विचलित होता जा रहा है। इसके लिए कृपा कर हमको ही एक एक कर को ध्यान देना होगा। जैसे हम माता पिता, जैसे हमारे माता पिता हो तो हमको बचपन से समझाएं ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये माता जी हैं। ऐसे धर्म के प्रति जो है जो शिक्षा दी जाती है वो बच्चों के दिमाग में जो है, जो 5 साल से 12 साल की उम्र में जो शिक्षा दी जाती है वो दिमाग में हमेशा के लिए जो है हमेशा के लिए स्थित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि बालपन की शिक्षा हमेशा हमको कामयाब बनाती है। जो है बचपन की शिक्षा दी गई, फिर उसके बाद जब ससुराल में आती है कन्या तो उसको भी उसी के प्रति प्यार, धर्म सब घर के जो सास ससुर होते हैं सबको सिखाना पड़ता है और उसको भी सीखने। हमारे जीवन में धर्म का बहुत महत्व है। गुरु के प्रति धर्म का, जैसे गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को इतनी बड़ी उपाधि दी गई है। तो बलिहारी गुरु आप बड़े, ऐसा है ना कई तो। और ये भी कहा है कि कबीरदास जी भी कहते हैं कि ये धर्म के चक्कर में, अभी आप किसी को ये बात बताएं धर्म के चक्कर में, पहले ही आपको बोल देगा आपने तो सीखे नहीं, हमको धर्म सिखा है। लेकिन देखिए ऐसे नहीं। कबीरदास की वाणी तो कही गई है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजे आपनो मुझसे बुरा न हो। उन्होंने अपना धर्म, अपनी आत्मनिष्ठा स्वयं में प्रकट कर दी। कबीरदास जी एक ऐसे कवि थे जो एकदम खुल के विचारों में बोलते थे। उनको कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे उन्होंने एक ऐसा अनोखा जो है दोहा किताब में लिखा है कि दीपक दिया तेल भरी बात दैया घट, पूरा किया विषावड़ा बहुरी नाव भट। ये शरीर रूपी जो है दीपक में ऐसा तेल बत्ती भर दिया है कि इसके लिए कभी बाजार जाने की जरूरत नहीं है। अब कबीरदास जी जैसे कभी होना तो बहुत मुश्किल है। जैसे बिहारी जी थे, बिहारी जी भी बहुत सारा ऐसे सतसैया 702 के रचयिता सतसैया में रच गए। सतसैया के दोहरे जीव नावक के तीर, देखत में छोटन लगे गाँव करे गंभीर। तो ऐसे बिहारी की अनोखा है। तो इस प्रकार से देखिए गीता हमको क्या कहता है। भगवान कृष्ण गीता में सिखाए कर्मण्य अवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु गुरमा तेषं गोयस्तु कर्मणि। तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल देने का मेरा अधिकार है। ये भगवान ने देखो हमको धर्म सिखा दिया है। तुम कर्म करो फल देने के लिए। लेकिन देखिए मन मानता नहीं, हम मानव हैं। हम देखिए हम बहुत ज्यादा बता नहीं सकते, हम यही किताबी ज्ञान है। तो हमारे अंदर एक तो असली जो है मेन परमात्मा जो है उनको तो हमको महसूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से पूरी पृथ्वी चल रही है। देखिए सारी मशीनरी सारी व्यवस्था कर, लेकिन प्राण नहीं डाला जा सकता।
वो ईश्वर है। इस छोटे से प्राण से पूरा शरीर चलायमान है। अगर प्राण निकल गया तो ये शरीर जो है एकदम बे जान की पड़ी रह जाती है, कोई इसका मोल नहीं, बोली खत्म। तो देखिए इसीलिए धर्म को जानना बहुत जरूरी है। धर्म ही हमको पराकाष्ठा तक पहुंचा सकता है। धर्म में एक ऐसा जो हमको पत्थर से नीचे भी घसीट सकता है। तो इसलिए धर्म का हमको अपने जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान रखने से जो है हमेशा हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छा पुत्र या पुत्री, एक अच्छा जो है छात्र या छात्रा, एक अच्छा पोता या पोती, कुछ भी हम जैसे धर्म के मार्ग पर चलकर कोई भी कार्य करें तो हमारा हमेशा काम अच्छा होगा। बचते हैं क्योंकि पाप करना, चोरी करना, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को गाली देना, किसी का बिना वजह को किसी को लपेटना, बिना वजह को किसी को परेशान करना, तरह तरह की बातों में उसको लपेटना, इस प्रकार से जो है ऐसे अगर आप किसी को करते हैं तो मान लीजिए कि वो आपके डर से नहीं कुछ बोल रहा है, लेकिन धर्म सिखाता है और धर्म सिखाता है फिर अधर्म को तो ऐसी राह पे ले जाता है कि वो सीख ही जाता है। अंत समय तक सिखाता है, वो भले सीखना ना चाहे, सिखाता तो जरूर है। धर्म एक ऐसा है। देखिए भगवान कहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान का कह गए हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृता। धर्म संस्था की हानि होती है तब तक मैं अधर्मों का नाश करने के लिए मैं इस शरीर पर अवतार लेता हूँ, मैं सारे अधर्मों का नाश करता हूँ। देखिए वो लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं, कलयुग है। कलयुग कुछ नहीं है। देखिए कलयुग में ही तो कल के अवतार लेने के लिए आ रहे हैं। अगर कलयुग रहता, इसमें पापाचार करो, कोई विचार करो, लेकिन कल की क्यों आएंगे? इस सारे अधर्मों का नाश करने के लिए। तो हमको इस धर्म के बारे में चेतना जगानी चाहिए, चेतना चाहिए कि हाँ ये अधर्म और धर्म क्या है, पाप और पुण्य क्या है। वो लगता है जो पाप करता है वो पहले फलता है। वो लगता है कि उसको लगता है कि अरे वाह हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पापी बहुत तेजी से बढ़ता है। उसको भगवान जो है अंदर से प्रेरित करते, एक पाप करे, दूसरा पाप करे, तीसरा पाप, ऐसे करते करते एक न एक दिन उसका पाप का घड़ा, जो कहते हैं सामान्य लोग पाप का घड़ा फूटेगा, वो अवश्य फूट के रहता है। तो देखिए अगर हम भूले भटके, हम भी वही अधर्मी में मिले हुए हैं, भगवान की कृपा बने कि हम